तू हमें कानून सिखाएगी, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, और जबरदस्ती मुझे। अतिक्रमण तो पूरे जयपुर में हो रखा है, आप ही को स्पेशली क्यों टारगेट किया गया? अगर आपने आवाज उठाई तो आपके साथ भी यही होगा। तो चोरों की तरह आए और पीठ पीछे से सामान ले गए। जब मैंने उनसे सवाल जवाब किया तो मुझे मारा पीटा गया। तो बिल्कुल ये पैसे लेते हैं, और जो पैसा नहीं देते उनको। पूरा आमेर अतिक्रमण से भरा हुआ है, पूरा जयपुर अतिक्रमण से भरा हुआ है, लेकिन मेरे डिस्प्ले से हमने कब्जा कर लिया। का एक विकलांग महिला आपने मदद की है, उसके बाद आपका सिलेंडर भी उठा कर ले गए, तो अभी क्या कहेंगे? घूसखोर भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करे, सस्पेंड करे और कठोर से कठोर सजा दे। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, अभी मैं गांधी चौक आमेर में मौजूद हूं और यहां से एक वीडियो बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता की जाती है। वही महिला हमारे साथ मौजूद है। सौम्या जी, क्या हुआ था कल? पूरा मामला एक बार बताएंगी? देखिए, मामला 4 दिन पहले का है। आमिर फोर्ट के सामने एक महिला बैठती थी जो खिलौने की और वजन तोलती है। तो उनका कांटा था, तो ये अधिकारी आए थे जाब्ते के साथ में, तो उन्होंने उनका कांटा ले लिया था, सामान जब्त कर लिया था। तो मैं जयपुर से आ रही थी, तो मैंने महिला को देखा वहाँ, वो विकलांग थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे सामान ले लिया। तो मैंने अधिकारी से जाकर के बात की कि आपने सामान क्यों उठाया। मैंने कहा आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी। बोले तू हमें कानून सिखाएगी, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, और जबरदस्ती मुझे और मेरे हस्बैंड को उठाकर थाने ले गए। तो वहां से 151 में छोड़ दिया इनको। फिर उसके बाद में मेरे मकान का नांगड़ था, तो मैं उसमें बिजी थी। तो ये टारगेट करके यहाँ पर आए हैं कैफे पर, और बिना जानकारी के, बिना संदेश के सामान उठा लिया इन्होंने। और पहले से बहुत टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं हफ्ता नहीं देती इनको। पहले भी मेरा सिलेंडर उठाया था इन्होंने 2025 में, और कई बार आ गए। छीना झपटी होती है, लड़ाई होती है, क्योंकि ये उनका सामान नहीं उठाते जो हफ्ता देते हैं, और जो हफ्ता नहीं देते उनको परेशान करते हैं। और दूसरी बात, मैंने उन महिला का साथ दिया, उनके लिए आवाज उठाई, तो उनको खटक गया कि मैं ही हूँ, ये कैसे बोल गई। तो वो आए, मेरे को सूचना मिली कि सामान उन्होंने उठा लिया, काउंटर वगैरह सब उठा लिया उन्होंने। तो मैंने बोला उनको कि ये गलत है, उतारो मेरे सामान वापस दो। तो मेरे साथ में उन महिला होमगार्ड थी, उनको लेकर के वो आए और जमीन पे पटक करके बाल खींचे, मेरा गला दबाया, और मेरे हाथों में चूड़ियां थी, मेरे निशान है हाथों में, फोड़ दी। और मुझे बोला पर्सनली कि तेरा कैफे तो मैं नहीं चलने दूंगा। और कहीं पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सीधा यहीं पर आकर के कार्रवाई करी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे पर्सनल आप कैसे टारगेट कर रहे हो किसी को? कार्रवाई करनी है तो पूरा आमेर पे करो। आप जेब भी भर रहे हो, जो आपको पैसा नहीं दे रहे उनको आप हटा रहे हो, और अगर ये गलत है तो आप पैसा क्यों ले रहे हो? आप हटाओ सबको। बहुत सारे भूमाफिया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, आप उसके लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन गरीब लोगों को दबाते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अतिक्रमण तो पूरे जयपुर में हो रखा है, आप ही को स्पेशली क्यों टारगेट किया गया? अच्छा, इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ये भय बिठाना चाहते हैं आमजन में, कि आमजन डरे और इनसे सवाल जवाब ना करे। मेरे साथ में ऐसा इसलिए किया है कि मैंने सच बोला, ये दुस्साहस कर दिया मैंने सच बोलने का। तो वो दिखाना चाह रहे थे कि आमजन देखो कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपके साथ भी यही होगा। ये हमारी बिना परमिशन के आप कोई दुकान नहीं कर सकते। ये कैफे है, इसका 30,000 किराया है, और डिस्प्ले में कोई सामान बाहर रखा है तो वो बेसिक सी बात है, डिस्प्ले के लिए लगा हुआ है, ना कि वो अतिक्रमण है। और हम साथ में हैं, अगर हम गलत है तो बिल्कुल साथ में, लेकिन नोटिस के साथ उनको आना चाहिए था। बिना कोई जानकारी के सूचना दी वो चोरों की तरह आए और पीठ पीछे से सामान ले गए। जब मैंने उनसे सवाल जवाब किया तो मुझे मारा पीटा गया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की महिला के साथ इस तरीके की उन्होंने गंदी हरकत की, मारा पीटा, और फिर बहुत सारे शब्द मुझे बोले कि मुझे पता है भगत सिंह की तस्वीर कौन लेकर के घूम रहा है। मैं जातिगत शब्दों से मुझे प्रताड़ित किया। मैं कहना चाहती हूँ आम पब्लिक से, आम जन से, कि आप डरो मत, सच के लिए बोलो, हक के लिए लड़ो, क्योंकि ये आपको दबाना चाहते हैं। इनका चयन है कि आम जन हमसे डरे। सबने एक नकाब पहन रखा है और ये चाहते हैं कि देश गरीब रहे, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप अपने हक और अधिकार को जानोगे। और सच में बहुत ताकत है, आप लड़ो सच के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करे, सस्पेंड करे, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ये ना करे, और कोई भी अधिकारी इस तरीके से किसी भी गरीब आदमी के ऊपर कार्रवाई ना करे। तो मंथली लेते हैं, और जो बड़े कारोबारी हैं उनसे ज्यादा पैसे लेते हैं, सबसे ये मंथली लेते हैं, लेकिन टारगेट उनको करते हैं जो हफ्ता नहीं देते। समझ रहे हो आप?
तो बिल्कुल ये पैसे लेते हैं और जो पैसा नहीं देते उनको ही टारगेट करते हैं। आपसे भी कभी डिमांड की है क्या पैसों की निकालने में? बिल्कुल बोला है ना कि पहले आए थे कि हम आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, रसीद आप बिना रसीद के नहीं काट सकते। मैंने बोला है कि मेरी रसीद काटो आप, ये अगर ये सही है तो मैं रोड पे बैठ जाऊंगी, रोड पे मैं ठेला लगा लूंगी, काटो आप, क्या ये सही है? तो आपके का कैफे का कुछ अतिक्रमण वगैरह हो रखा है कि वैसे ही पैसे मांगते हैं मंथली के लिए? देखो कोई अतिक्रमण नहीं है, बाहर कोई डिस्प्ले के लिए अगर कोई बैनर वगैरह लगाएगा, आप दुकान खोलेगा तो बैनर तो लगाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो वो बैनर लगाने में क्या अतिक्रमण हो गया क्या? बहुत सारी जगह है जहाँ पे पूरा आमेर अतिक्रमण से भरा हुआ है, पूरा जयपुर अतिक्रमण से भरा हुआ है, लेकिन मेरे एक डिस्प्ले से हमने कब्जा कर लिया। ये कब्जा थोड़ी, 30,000 रुपए मैं दोनों दुकानों का रेंट दे रही हूँ, कब्जा थोड़ी है, कोई ठेला थोड़ी, दुकान का रेंट है, तो सीधी सी बात है डिस्प्ले तो लगेगी ना। अच्छा, आप का एक विकलांग महिला आपने मदद की है, उसके बाद आपका सिलेंडर भी उठा कर ले गए, तो अभी क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, सिलेंडर लेके गए थे 2025 में, सितंबर की बात है ये, सितंबर में ये सिलेंडर उठाकर लेकर के गए थे। तो उसके बाद कई बार आए हैं, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, होता है लाइफ में भी, संघर्ष का एक पार्ट है। लेकिन अब बहुत ज्यादा अति हो गई इनकी, बहुत परेशान कर लिया। और आप सोचो, एक गरीब आदमी क्या कानून से लड़ेगा, क्या कमाएगा, समझ रहे हो आप? क्या नाम है अधिकारी का? उनका नाम है जेपी सरजाना। उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनके ऊपर इनकी नौकरी लगी है। शायद उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, शायद नॉलेज का भी अभाव है। तो वो पूरी फील्डिंग के साथ में आते हैं और वीडियोस वगैरह डालते हैं कि देखो मैं ऐसे कार्रवाई करता हूँ। लेकिन ये बुरे कर्म है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कर्म उसके पास लौट कर आएंगे। और हमने एफआईआर दर्ज कर दी है आमेर थाने में, अभी थोड़ी देर बाद में हमको उसको कॉपी मिल जाएगी। बिल्कुल इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और क्या मांग है आपकी अभी? मांग यही है कि ऐसे घूसखोर भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करे, सस्पेंड करे और कठोर से कठोर सजा दे। महिलाओं के साथ आप, महिलाओं को पूजा जाता है, इस तरीके से भरे रोड पर लोग तमाशा देख रहे, उसके बालों को पकड़ रहे। कौन सा अपराध किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया है? अपराध गुनाह तो आपने किया है, एक विकलांग महिला की मदद की है आपने। बस यही मेरा गुनाह है। और अगर ये उनको गुनाह लगता है तो बिल्कुल मैं ये गुनाह करूंगी, बार बार करूंगी। मुझे कितना ही डरा लो, कितना ही धमका लो, मुझे लगता है कि ये जीवन मुझे मिला है तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और मैं जहां भी कुछ भी होता है मैं हमेशा बोलती हूँ, बोलूंगी। मुझे लगा ये गलत है, गलत कर रहे हैं, तो मैं बोली, उसके लिए मैं ये अन्याय करती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरी घटना के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसे ही देखते रहें राजस्थान वन।